अब हाँ। कल एक नई याचिका लगाई जाएगी और वो याचिका दो तरीके की होगी। आम आदमी पार्टी के जो 20 विधायक है वो व्यक्तिगत तौर से अलग अलग जी। अपनी याचिका हाईकोर्ट में लगाएंगे। उसके अलावा एक ज्वाइंट याचिका 20 विधायकों की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। जानकारी ये है कि सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास ये याचिका लगाई जा सकती है और इस नई याचिका में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करने का, उस पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट से की जाएगी। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जो याचिका अब लगाई जाएगी हाईकोर्ट में, दो अलग अलग याचिकाएं, एक संयुक्त तौर पर और एक विधायकों की तरफ से इंडिविजुअली लगाई जाएगी, तो किन तर्कों को सामने रखा जाएगा? अपना आधार किस तरह से मजबूत करेगी आप, इस बारे में कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों से हमारी बातचीत हुई है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास दो ठोस आधार है जिनके आधार पर उनको हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। पहला तो खुद ये लोग हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दे रहे हैं जिसमें हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को अपने आदेश में निरस्त कर दिया था। यानी हाईकोर्ट ने जो 21 संसदीय सचिव बनाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, जी। उनको संसदीय सचिव से हटा दिया था क्योंकि उनकी नियुक्ति कानून के हिसाब से नहीं की गई थी, उसमें एलजी की मंजूरी नहीं ली गई थी। तो पहला आधार तो ये है और दूसरा आधार ये है आम आदमी पार्टी के विधायकों का कि हाईकोर्ट ने माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग ने इस मामले की सुनवाई करने के दौरान उनका पक्ष नहीं सुना और ना ही इस मामले में सुनवाई की, क्योंकि गोपाल राय की तरफ से हाँ। 2 दिन पहले मीडिया में एक इलेक्शन कमीशन का पत्र रिलीज किया गया था जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया था कि उनको जो है आने वाले वक्त में जब इस मामले पर हियरिंग शुरू होगी तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप विधायकों का ये दलील है कि इस मामले में हाँ इलेक्शन कमीशन में उनको हियरिंग के लिए बुलाया ही नहीं गया और 1 महीने में वहां पर हियरिंग यानी सुनवाई इस मामले में हुई नहीं। तो ये 2 आधार है और इन आधारों के बेस पर ही ये याचिकाएं दायर की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा और अब देखना होगा, हालांकि जो अपनी पिछली याचिका थी इसको आज वापस ले लिया है आपने, क्योंकि जो सिफारिश की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रपति का फैसला कल सामने आ गया था और उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता था, इसलिए अब उसको वापस लेकर दोबारा से नई अब तैयारी के साथ 2 याचिकाएं लगाई जाएंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से और विधायकों की तरफ से।